माय डियर स्टूडेंट, क्लास सेकंड, मैं रीता मिश्रा, आपकी हिंदी टीचर। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने आपको हिंदी ग्रामर का चैप्टर 1 का बताया था कि क्या हमारी भाषा यानी आवर लैंग्वेज। तो बच्चों, भाषा क्या है, जैसे कि हम अपनी भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, एक दूसरे तक अपने विचारों को कैसे पहुंचाते हैं, लिख करके या बोल करके। तो भाषा क्या है? भाषा एक साधन है। भाषा क्या है? भाषा एक साधन है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, अपने विचार बोलकर या लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो बच्चों, भाषा क्या है? भाषा एक साधन है जिससे हम क्या करते हैं, जिसकी सहायता लेकर के हम क्या करते हैं, अपने विचारों को, अपनी बातों को बोल करके या लिख करके एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो बच्चों, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। हम बोलकर या लिखकर अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार भाषा के 2 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। पहला क्या है? मौखिक भाषा, और दूसरा क्या है? लिखित भाषा। तो बच्चों, अब आइए देखिए मौखिक भाषा होती क्या है। हाँ, मौखिक भाषा वो होती है, मौखिक भाषा में हम क्या करते हैं, अपने विचारों को बोल करके बताते हैं। मौखिक भाषा में हम दूसरों के विचार सुनकर भी समझ सकते हैं। तो वो क्या है? हमारी मौखिक भाषा है। उसके बाद लिखित भाषा। लिखित भाषा में हम अपने विचारों को लिख करके बताते हैं। जैसे कि आपको मैम, सर सभी ब्लैक बोर्ड पे लिख करके बताते हैं, वो क्या है? लिखित भाषा है। और लिखित भाषा में हम दूसरों के विचार पढ़कर भी समझ सकते हैं। लिखित भाषा वो भी है जैसे कि दूसरों के विचारों को, दूसरों की बातों को हम पढ़ कर के समझते हैं, जानते हैं, वो भी हमारी क्या होती है? लिखित भाषा। तो बच्चों, भाषा क्या है? भाषा एक साधन है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, अपने विचारों को बोलकर या लिख करके एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, एक दूसरों को हम बताते हैं अपनी बात को। फिर भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप हैं। पहला मौखिक। मौखिक में हम क्या करते हैं, हम बोलकर या लिखकर अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार भाषा के 2 रूप होते हैं, तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा। फिर हम बता रहे हैं आपको मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में हम क्या करते हैं, अपने विचारों को बोलकर बताते हैं। मौखिक भाषा में हम दूसरों के विचार सुनकर भी समझ सकते हैं। जैसे कि हम अपनी बातों को बोल करके समझाते हैं, बताते हैं, उसी प्रकार उसी तरह हम दूसरों की बातों को सुन करके भी समझ सकते हैं। जैसे कि दूसरा कोई बोल रहा है तो हम उसकी बातों को सुन करके समझते हैं। तो ये हमारी हो गई मौखिक भाषा। और बच्चों, क्या है? लिखित भाषा। लिखित भाषा में हम क्या करते हैं कि हम अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपने भावों को हम क्या करते हैं, लिख करके बताते हैं। जैसे आपको हम बोर्ड पे लिख करके बताते हैं, या सर लोग, मैम, कोई भी सर आपको जैसे कि ब्लैक बोर्ड पे लिख कर बताते हैं, वो हमारी लिखित भाषा है। लिखित भाषा में हम दूसरों के विचार पढ़कर भी समझ सकते हैं। तो जैसे कि दूसरों की बातों को हम समझते हैं, पढ़ के भी समझ सकते हैं, समझते हैं। हाँ, तो क्या हो गया? मौखिक भाषा, बोल करके, सुन करके हम समझते हैं, समझाते हैं, बोल करके समझाते हैं, सुन करके समझते हैं। ठीक उसी तरह लिखित भाषा में हम अपने बातों को, अपने विचारों को हम लिख करके बताते हैं, दूसरों की बातों को हम पढ़ करके समझते हैं। तो बच्चों, बाकी का हम आपको कल बताएंगे। बाय।